वन प्लस को कभी फ्लैगशिप किलर कहा जाता था। कभी लोग कहते थे कि ये कंपनी एप्पल और सैमसंग को पीछे छोड़ देगी, लेकिन आज वन प्लस वो वन प्लस नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ? वन प्लस जवाल का शिकार कैसे हुआ? आइए जानते हैं वन प्लस की कामयाबी से नाकामी तक की मुकम्मल कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं info@RR। साल 2013 में चाइना की एक कंपनी ओप्पो के 2 मुलाजमीन ने एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था वन प्लस। इनका मकसद था कि लोगों को कम कीमत में बेहतरीन फीचर वाला फ़ोन दिया जाए। वन प्लस ने अपना पहला फ़ोन 2014 में लॉन्च किया। ये फ़ोन इतना शानदार था कि लोगों ने इसे दीवानगी की हद तक खरीदा। इसमें 3GB रैम, स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर, सायोजन मोड सॉफ्टवेयर, वो भी सिर्फ आधी कीमत पर में। लेकिन वन प्लस ने एक चालाकी की, इनवाइट सिस्टम मुतारिफ करवाया। वन प्लस को सिर्फ वो खरीद सकते थे जिन्हें वन प्लस खुद इनवाइट करता था। इस सिस्टम ने लोगों में तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा की। वन प्लस का नाम दुनिया भर में फैल गया। जैसे ही वन प्लस 3, वन प्लस 5 और वन प्लस 6 आए तो इन फ़ोन ने कंपनी की कामयाबी को चोटी पर पहुंचा दिया। ये फ़ोन सस्ते भी थे, तेज़ भी थे और खूबसूरत भी। ख़ास बात इनका ऑक्सीजन OS था। ये सिस्टम बिल्कुल साफ, हल्का और बगैर किसी फालतू ऐप्स के आता था। यही वो दौर था जब वन प्लस को फ्लैगशिप किलर कहा गया। वन प्लस ने एक अपनी कम्युनिटी भी बनाई। लोग फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते, फीडबैक देते और कंपनी इस फीडबैक को सुनकर अपने फ़ोन बेहतर बनाती। ये चीज़ इसे दूसरी कंपनियों से ख़ास बनाती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। वन प्लस ने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी और वन प्लस 8 और 9 सीरीज़ महंगी होती गई। और जो कंपनी कभी सस्ता फ़ोन बना देती थी, अब वो एप्पल और सैमसंग की कीमतों के करीब पहुंच गई। फिर वन प्लस का सिस्टम भी बदलने लगा। 2021 में वन प्लस ने ओप्पो के साथ मुकम्मल इत्तेहाद कर लिया और ऑक्सीजन OS को कलर OS के साथ मिला दिया। यही ऑक्सीजन OS जो लोगों को बहुत पसंद था, अब ओप्पो की तरह लगने लगा। लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई। वन प्लस से अपनी पॉलिसीज में बहुत गलतियां की। हर साल 5 से 6 फोन्स निकालने लगे, प्रो सीरीज, R सीरीज और नोट सीरीज। सारिफिन कंफ्यूज हो गए और फोन्स का मेयार भी गिरने लगा। सॉफ्टवेयर अपडेट में बग्स आने लगे और वन प्लस की वो खास पहचान खत्म होने लगी। लोग कहने लगे ये वो वन प्लस नहीं रहा जिसे हम जानते थे। पहले लोग वन प्लस को आंख बंद करके खरीदते थे, लेकिन अब हर नया फोन एक सवाल बन जाता है, क्या ये बजट फ्रेंडली है? एक और बड़ी गलती ये थी कि वन प्लस ने फोकस खत्म कर दिया। जो कंपनी सिर्फ एक फोन बनाती थी और इसे बेहतरीन बनाती थी, अब हर मार्केट के लिए अलग फोन बनाती है। जैसे चाइना में अलग, इंडिया में अलग, यूरोप में अलग। इससे ना सिर्फ कंफ्यूजन हुआ बल्कि सारिफिन को भी मायूसी होने लगी। वन प्लस अब एक आम कंपनी बन चुकी है। जहां पहले लोग इंतजार करते थे कि अगला फोन कब आएगा, अब लोग कहते हैं चलो देखते हैं, शायद कुछ खास हो। सैमसंग, एप्पल और गूगल पिक्सल के मुकाबले में वन प्लस की पहचान खत्म होती जा रही है। तो क्या वन प्लस दोबारा कामयाब हो सकता है? शायद हाँ, अगर वो अपनी पुरानी पहचान वापस से आए। साफ सुथरा सिस्टम, महदूद लेकिन बेहतरीन फोन, सस्ती कीमत में फ्लैगशिप किलर और सारिफिन की बात सुनना। वन प्लस को समझना होगा कि लोगों ने इसे इसलिए पसंद किया था क्योंकि वो दूसरों से अलग था। अगर वो दोबारा खास बनना चाहे तो शायद फिर एक दिन फ्लैगशिप किलर कहलाए। वन प्लस का सफर हमें यह सिखाता है कि कभी कामयाबी हमेशा कायम नहीं रहती। अगर आप अपनी असली शान भूल जाएं तो कामयाबी आपके कदमों से निकल जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज।